क्रेडिट पर परचेज करने के लिए कार्ड का यूज करने का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ, जब इंडिविजुअल स्टोर्स ने कस्टमर्स को अपने खुद के क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स की ऑफरिंग शुरू की। ये क्रेडिट अकाउंट्स आमतौर पर केवल इशू करने वाले स्टोर पर एक्सेप्ट किए जाते थे और हर महीने के एंड में कस्टमर्स को फुल पेमेंट करना होता था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ कंपनियों ने वाइडली एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1914 में वेस्टर्न यूनियन ने एक मेटल की प्लेट इंट्रोड्यूस की, जिसे उनके अपने स्टोर पर चार्ज कार्ड के फॉर्म में यूज किया जा सकता था। और 1921 में ऑयल कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल उनके गैस स्टेशंस पर किया जा सकता था। हालांकि 1950 के दशक तक कोई ऐसा मॉडर्न क्रेडिट कार्ड, जैसा कि आज हम जानते हैं या देखते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। कई बिजनेस द्वारा पहला वाइडली एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड डायनर क्लब कार्ड था, जिसे 1950 में बिजनेसमैन फ्रैंक मैकनमारा ने इंट्रोड्यूस किया था। डायनर क्लब कार्ड ने कस्टमर्स को न्यूयॉर्क सिटी के चुनिंदा रेस्टोरेंट में मील एक्सपेंसेस चार्ज करने की फैसिलिटी दी और बाद में ट्रैवल और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को भी इसमें शामिल करने के लिए एक्सपेंशन किया गया। 1958 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसका यूज अलग अलग वैरायटी के बिजनेस या मर्चेंट से खरीदारी करने के लिए किया जा सकता था। इसके बाद 1959 में बैंक अमेरिकार्ड, जिसे अब वीजा के नाम से जाना जाता है, और 1966 में मास्टर चार्ज, जिसे अब मास्टर कार्ड के नाम से जाना जाता है, इनकी शुरुआत हुई। तब से क्रेडिट कार्ड ग्लोबल इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। लाखों लोग हर दिन खरीदारी करने और अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए इनका यूज करते हैं। 1980 और 1990 के दशक में क्रेडिट कार्ड का यूज तेजी से बढ़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने डेली परचेजेस के लिए उन पर भरोसा करने लगे। इससे कैशबैक और एयरलाइन माइल्स जैसे रिवॉर्ड प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई, जिसने कस्टमर्स को अपने कार्ड का ज्यादा से ज्यादा बार यूज करने के लिए इनकरेज किया। इंडिया में पहला क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे सेंट्रल कार्ड कहा जाता है। ये शुरुआत में बैंक के अपने खुद के अकाउंट होल्डर्स और फिर बाद में अदर कस्टमर्स के लिए भी जारी किया गया। हालांकि क्रेडिट कार्ड को इंडिया में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस गेन करने में कई साल लग गए और 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के शुरुआत तक इंडियन कस्टमर्स द्वारा इनका वाइड स्प्रेड यूज किया जाने लगा। आज मेजर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की इंडिया में एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है और कई इंडियन बैंक्स भी कई फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ अपने खुद के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और एक सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के डेवलपमेंट से क्रेडिट कार्ड को इतने बड़े लेवल पे यूज किया जाना पॉसिबल हुआ। 21st सेंचुरी में ई कॉमर्स जैसे कॉन्सेप्ट के आने से नए टाइप्स के क्रेडिट कार्ड का डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि वर्चुअल कार्ड, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है, और मोबाइल पेमेंट सिस्टम, जो कस्टमर्स को अपने स्मार्टफोन का यूज करके किसी भी तरह का परचेज करने की फैसिलिटी देता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में ग्रोथ और रिटेल इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में क्रेडिट कार्ड का भी एक मेजर रोल है। लोगों के लिए क्रेडिट पर चीजें खरीदना आसान बनाकर क्रेडिट कार्ड ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में मदद की है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड लोन कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। उनके लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स और फीस के कारण क्रेडिट बैलेंस रिपे करना मुश्किल हो गया है। स्कैमर्स क्रेडिट कार्ड कंपनियों के रूप में फ्रॉडलेंट ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं और कस्टमर से अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन्स जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कह सकते हैं। वो कस्टमर्स को उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए फेक वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक रियल वेबसाइट की तरह ही दिखती है। कुछ केसेस में स्कैमर हैकिंग या दूसरे तरीकों से क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अनऑथराइज्ड परचेजेस या विड्रॉल के लिए कर सकते हैं। कस्टमर्स को ये एहसास भी नहीं होता कि उनकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई है, जब तक कि वो अपना मंथली स्टेटमेंट नहीं देखते या अपने अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखते। क्रेडिट कार्ड स्कैम से खुद को बचाने के लिए सतर्क रहना और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी के लिए कदम उठाना जरूरी है। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद लोग किसी भी तरह का परचेज करने और अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड को एक पॉपुलर और कन्वीनियंट तरीका मानते हैं। रिसेंट ईयर्स में क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और बनाए रखने की कोशिश में नए नए फीचर्स और बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि फ्रॉड प्रोटेक्शन, परचेज रिवॉर्ड्स और लो इंट्रोडक्टरी रेट्स। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल वॉलेट जैसे पेमेंट्स के अल्टरनेटिव से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के नियर फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमिक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बने रहने की संभावना है, क्योंकि वो शॉपिंग या किसी तरह का परचेज करने और फाइनेंस मैनेज करने के लिए कन्वीनियंट और वाइडली एक्सेप्टेड रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड पर आपकी क्या राय है? क्या आप उन्हें यूजफुल और कन्वीनियंट पाते हैं या आप अदर पेमेंट मेथड्स का यूज करना पसंद करते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।